जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस जीके स्टडी में। आज मैं आपके लेकर फिर से आया हूं सामान्य ज्ञान जो 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एलपीएन टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। यह सेट सातवां रहेगा। इसके पहले मैंने 6 तक इसका प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। अगर आप उसको नहीं भी देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न रहेगा, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दें कि भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, जिसे पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश मावलंकर। दूसरा प्रश्न है, किस वर्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? तो आपको बता दें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था 1928 में। कब जीते थे? 1928 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1928 ईस्वी में स्वर्ण पदक जीते थे एम्स्टर्डम ओलंपिक में। कौन सा ओलंपिक? एम्स्टर्डम ओलंपिक जो 1928 में हुआ था, उसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीते थे। प्रश्न ये भी आता है कि भारत ने अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? इसे भी आप लोग याद रखेंगे तो 1980 याद रखिएगा, मॉस्को ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक हो जाएगा? 1980 जो हो जाएगा मॉस्को ओलंपिक में भारत ने अंतिम बार स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपको बता दें गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे कौन थे? श्रीगुप्त। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त। चौथा नंबर प्रश्न रहेगा, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य जो कथकली है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आपको बता दें कथकली का जो संबंध है वो केरल राज्य से है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केरल। नृत्य में जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि कथक किस राज्य का, मतलब कथक जो है कहां का लोक नृत्य है? तो बताते कथक जो है उत्तर भारत का। याद रख लीजिए कथक जो है उत्तर भारत का। कुचिपुड़ी जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम याद रखिए केरल का हो जाएगा। और मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। ओडिसी जो है ओडिशा का हो जाएगा। ये सब जो नृत्य है इसे आप बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? ये पिछला आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल तैरते हैं आकाश में? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ये निम्न ताप के कारण, बी निम्न गति के कारण, सी निम्न दाब के कारण, डी दिया है निम्न घनत्व के कारण। तो आपको बता दें जो बादल का तैरने आकाश में तैरते हैं वह निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी निम्न घनत्व। छठा नंबर प्रश्न है, ओलंपिक में, ये करंट अफेयर प्रश्न है। जैसा कि जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी में 7 से 8 प्रश्न जो ऐसे रहते हैं जो करंट अफेयर के प्रश्न रहते हैं। तो मैंने इस सेट में भी उपलब्ध करवाया है करंट अफेयर का, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट कर लें। प्रश्न है, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? तो आपको बता दें ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन हो गए हैं? अमन सहरावत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अमन सहरावत जो है सबसे कम उम्र में पदक विजेता बने हैं। ये कहां से पदक जीते थे? इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अमन सहरावत। सातवां प्रश्न है, राकेश शर्मा द्वारा, इसका जवाब आप देने का प्रयास करेंगे कि राकेश शर्मा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए किस अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया गया था? इसका जवाब आप देने का प्रयास करें कि राकेश शर्मा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए किस अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन रहेगा ए अपोलो 11, बी प्रोग्रेस 1, सी सोयुज T11, डी दिया है सैल्यूट 7। इसका जवाब आप देने का प्रयास करें। आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोयुज T11। जिसने भी इसका आंसर सी किए होंगे उसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट होगा। आठवां नंबर प्रश्न रहेगा, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट किस आविष्कार से जुड़े हैं? तो आपको बता दें थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट जो हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर से संबंधित हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर के जो आविष्कार किए थे किसने किए थे? थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्लिनिकल थर्मामीटर के
आविष्कारक जो थे थॉमस गिलबर्ट अल्बर्ट थे। 9वां नंबर प्रश्न रहेगा, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। तो आपको बता दें केसरी नामक अखबार जो है लोकमान्य तिलक ने शुरू किए थे। ये भी प्रश्न आता है आपके लिए कि अमृत बाजार पत्रिका जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ये शुरू किया गया था शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किया गया था। प्रश्न आता है हरिजन जो पत्रिका है साप्ताहिक पत्रिका थी ये, तो इसका जो किसके द्वारा शुरू किया गया था हरिजन पत्रिका। ये भी प्रश्न आता है कि कौन सा पत्रिका था, ये साप्ताहिक पत्रिका था, ये शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसे भी आप लोग याद रखें। और गदर पार्टी के संस्थापक पूछा जाए तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। आपको बता दें शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा जो पुरुषों के विशिष्ट रोग, ये भी ध्यान रखिएगा, पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, तो हो जाएगा एंड्रोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंड्रोलॉजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एंड्रोलॉजी। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो रेफ्रिजरेटर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वाष्पीकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाष्पीकरण। अब इसे ध्यान रखेंगे कि रेफ्रिजरेटर जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वाष्पीकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। 12 नंबर प्रश्न है, तो 12 नंबर करंट अफेयर से प्रश्न है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें कि 12 नंबर प्रश्न है, इसका जवाब भी आप देने का प्रयास करें कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको बता दें गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गौतम गंभीर को किया गया है। इसके पहले कौन थे? राहुल द्रविड़। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि बर्फ पर यदि दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घट जाता है। क्या होता है? गलनांक घट जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका गलनांक जो है वो घट जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी। तो आप बताइए कि अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी। तो आपको बता दें कि अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? चंपा थी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चंपा। महाजनपद से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 16 महाजन पदों की सूची किसमें मिलता है। 16 महाजन पदों की सूची किसमें मिलता है, एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। जो 16 महाजन पदों की सूची जो मिलता है वो मिलता है अंगुत्तर निकाय में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट कर लें। अंगुत्तर निकाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बार बार एग्जाम में आता है। 15 नंबर प्रश्न है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई होता है वो होता है 36,000 किलोमीटर, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 36,000 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपके लिए रहेगा, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। किसका जरूरत पड़ता है? न्यूट्रॉन का, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन का जरूरत होता है। 17 नंबर प्रश्न हो जाएगा, प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक है। तो आपको बता दें प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन। 18 नंबर प्रश्न है, करंट अफेयर प्रश्न है, इसका जवाब आप देने का प्रयास करेंगे कि पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे और इसका जवाब भी आप देने का प्रयास करेंगे
कि पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन है? इसका जवाब आप जल्दी से देने का प्रयास करें। ऑप्शन ए है गगन नारंग और एमसी मेरी कॉम, बी दिया हुआ है पीवी सिंधु और अंचिता शरद कमल, सी दिया हुआ है एमसी मेरी कॉम और डॉक्टर पीटी उषा, डी दिया हुआ है पीवी सिंधु और गगन नारंग। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह के ध्वजावाहक थे कौन कौन थे? पीवी सिंधु और अंचिता शरद कमल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। 19 नंबर प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो आपको बताते हैं चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म। 20 नंबर प्रश्न है, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र, नरोरा परमाणु विद्युत जो केंद्र है कहां स्थित है? तो आपको बता दें नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो आपको बता दें जो डुरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है। इसे आप ध्यान रखेंगे कि डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को ये अलग करती है। 22 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप बताइए इसका कमेंट में देने का प्रयास करें इसका जवाब कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जिसने भी इसका आंसर न्यूयॉर्क दिए होंगे उसका आंसर क्या ही होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। 23 नंबर प्रश्न है, संक्षारण एवं जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? साधारण सा प्रश्न है कि संक्षारण व जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जो विद्युतीय लेपन किया जाता है उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है जिंक का, जिसे जस्ता भी बोला जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जिंक या जस्ता। 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न करंट अफेयर का प्रश्न रहेगा। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका जवाब भी देने का प्रयास करेंगे कि भारत ने किस टीम को हराकर आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता है? तो आपको बता दें इसका जवाब आप देने का प्रयास करें कि भारत ने किस टीम को हराकर आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता है। आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अफ्रीका, डी न्यूजीलैंड। ये आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट का बात हो रहा है, तो किसे हराकर भारतीय टीम ने जीता है? तो आपको बता दें दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट आता है कि आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता किसके कप्तानी में? तो ये क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा हो जाएगा। किसकी कप्तानी में जीते थे? रोहित शर्मा के कप्तानी में। 25 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ की पहाड़ियों में मिलते हैं? पश्चिमी और घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो आपको बता दें मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी पहाड़ी पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। 27 नंबर प्रश्न है, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो वह है बैरन द्वीप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बैरन द्वीप जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत में स्थित है। 28 नंबर प्रश्न है, फॉरबिडन सिटी। ये भी प्रश्न पूछा गया था एनटीपीसी में पिछला प्रीवियस। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें फॉरबिडन सिटी कहाँ पे है? चाइना में है। कहाँ पे है? चाइना में है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चाइना। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दिया गया था
तो किसके द्वारा दिया गया था? बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया था? सरदार की उपाधि दिया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बारदोली सत्याग्रह में वहां की महिलाओं के द्वारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। 30 नंबर प्रश्न है, करंट अफेयर प्रश्न है। 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किसे किया गया है? ओम बिरला को किया गया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें या तो फिर इसको नोट करके रखें ताकि आपको अलग से इसका तैयारी नहीं करना पड़े करंट अफेयर का। 31 नंबर प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना किया गया है किसके द्वारा किया गया है? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। कब किए थे? ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो 1905 ईस्वी में, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। 32 नंबर प्रश्न है, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक? प्रश्न देखिएगा ध्यान से। किस पादप हार्मोन सांद्रता जो पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है, वह कौन सा हार्मोन है? तो आपको बता दें वह हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन हार्मोन। प्रश्न ये भी आता है कि कौन सा पादप हार्मोन? तो ये जो इतना सारा दिया हुआ है सब पादप हार्मोन ही है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एथिलीन का प्रयोग कहां पे किया जाता है? फलों को पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसे भी याद रखेंगे। आपके कंफ्यूजन ये रहेगा, प्रश्न आता है कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम रूप में यदि बोला जाए तो एसिटिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिटिलीन हो जाएगा। एसिटिलीन का यदि बात किया जाए तो कृत्रिम रूप में यदि पकाने का बात किया जाए तो एसिटिलीन हो जाएगा। और जो अपने से पकता जो है, पेड़ में ही पकता है जो फल, उसे किसका गैस के कारण? एथिलीन के कारण। क्या किसके कारण? एथिलीन के कारण। और जो कृत्रिम रूप से पकाया जाता है वो एसिटिलीन के कारण। कंफ्यूजन बहुत रहेगा एग्जाम में, जिस प्रकार से क्वेश्चन आए उस हिसाब से आप देखिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दिया हुआ, ए टोड, बी कबूतर, सी बिल्ली, डी कछुआ। तो टोड जो है वो उभयचर श्रेणी में आता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टोड। 35 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? इसका ऑप्शन दिया हुआ, ये प्रिंटर, बी प्रोजेक्टर, सी स्कैनर, डी मॉनिटर। देखिए स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। क्योंकि स्कैनर क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है। 35 नंबर प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न इसे अभी आता है कि आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जेबी कृपलानी। इसे याद रखेंगे। जेबी कृपलानी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के समय। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पेश किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पेश किए थे किसने पेश किए थे? लॉर्ड लिटन के द्वारा। प्रश्न ये भी आ सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो हुआ था 1878 ईस्वी में। राइट आंसर क्या है इसका? लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था। और कब? 1878 ईस्वी में। 37 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन जो है हमारे आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो आंखों और त्वचा दोनों को स्वस्थ रखने के बात किया जाए तो हो जाएगा विटामिन ए। और त्वचा के लिए केवल क्या बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। राइट आंसर इसमें क्या दिया है? आंख और त्वचा दोनों के संबंधित रखता है तो क्या हो जाएगा? विटामिन ए। 38 नंबर प्रश्न है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो आपको बता दें मुंडक उपनिषद जो है वो कहां से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद जो लिया गया है वो अथर्ववेद से लिया गया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद से बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछता है एग्जाम में कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो आपको बता दें ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से, इसलिए राइट आंसर उसका हो जाएगा क्या, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, प्रश्न आएगा तो क्या हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 39 नंबर प्रश्न है, थल सेना के रूप में, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले ले या तो लिख लें इसको कि थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि वर्तमान में जो थल सेना के अध्यक्ष है वो कौन है, तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। थल सेना के जो अध्यक्ष के रूप में है वो कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। 40 नंबर प्रश्न है और सेट का अंतिम प्रश्न रहेगा कि मैत्री, ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत बार एग्जाम में ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक, दक्षिण नामक हो जाएगा, इसमें नामक इसे कर लीजिएंगे आप लोग। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका में है। इसे आप लोग ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो है अनुसंधान केंद्र है वो अंटार्कटिका में स्थित है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका। आपको वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। तथा इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ तथा लुसेंट जीके का भी इसका लिंक डाला हुआ है, इसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।